अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो मुस्लिम दुनिया के उस अजीम हीरो के मुतालिक जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस की। मुस्लिम दुनिया का एक ऐसा हीरो जिसने मंगोलों के सियासी वजूद की जंग बड़ी बेजिगरी से लड़ी, जिसकी पुष्ट पर ना तो कोई कबीला था और ना ही कोई मजबूत सल्तनत, और जो कभी मंगोलों का गुलाम भी रह चुका था और फ़कत चंद दिनार के वज़ बिका था। लेकिन सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस मुसाइब का मुकाबला करना जानता था, हिम्मत नहीं हारता था और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ता था। सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस ने मंगोलों को उस वक्त शिकस्त दी जब इन खूनख्वार लटेरों के सामने दुनिया अपने हथियार डाल चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, 12वीं सदी ईस्वी में चंगेज़ खान की क़यादत में जब सहराई गोबी के शमाल से खूनख्वार मंगोल भगोला उठा, जिसने सिर्फ चंद दहाइयों में ही दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। मंगोल लश्करों के सामने चीन, ख़ौरम, वस्त एशिया, मशरकी यूरोप और बगदाद की हुकूमतें रेत की दीवारें साबित हुईं। मंगोल हमले का मतलब था बेदरेख कत्लेआम और शहर के शहर की मुकम्मल तबाही। दुनिया तस्लीम कर चुकी थी कि इन वहशियों से मुकाबला करना नामुमकिन है और मंगोल नाकाबिले शिकस्त हैं। मंगोलों ने पहले ख्वारज़म की ईंट से ईंट बजाई और फिर 500 साल से ज़ायद कायम खिलाफत अब्बासिया को इबरतनाक इंजाम से दोचार किया। मंगोलों ने ख्वारज़म में खोपड़ियों के मीनार बनाए और बगदाद में इतना खून बहाया कि गलियों में कीचड़ और तोफन की वजह से अरसे तक चलना मुमकिन न रहा। इस पुराशोभ दौर में मुसलमानों की हैसियत कटी पतंग की सी थी। मुसलमान नफसियाती तौर पर हार मान चुके थे। ऐसे में मिस्र में कायम ममलूक सल्तनत एक मध्यम सी उम्मीद की लो थी, वही सल्तनत जिसकी बागदौड़ गुलाम और गुलामजादों के हाथ में थी। मंगोल यूरोपियन एक्सिस का अगला हदफ भी यही मुस्लिम रियासत थी, वो आखिरी रियासत जिसकी शिकस्त मुसलमानों के सियासी वजूद में आखिरी कील साबित होती। ममलूक भी इस खौफनाक खतरे का पूरा अदराक रखते थे। वो जानते थे आज नहीं तो कल ये मार्का होकर रहेगा। और फिर सितंबर 1260 में ऐन जालूत के मकाम पर मंगोल मुस्लिम सियासी वजूद को ख़त्म करने सरपरान पहुंचे थे। मंगोल तूफान जो बड़ी बड़ी सल्तनतों को पानी की तरह बहा कर ले गए थे, आज उनके मद्दे मुकाबिल ममलूक थे, जिसकी क़यादत रुकनुद्दीन बेबरस कर रहा था। वही सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस जो कभी खुद मंगोलों का गुलाम रह चुका था और फ़कत चंद दिनार के एवज़ बिका था। कम वसाइल के बावजूद सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस को ये जंग हर हाल में जीतना थी। मुसलमानों के सियासी वजूद को कायम रखने के लिए आखिरी सिपाही, आखिरी तीर और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़नी थी। ताकतवर मंगोल जब अपनी तलवार चलाते थे तो उनका वार रोकना मुश्किल तरीन काम होता था, लेकिन आज जब ममलूक वार रोकते तो तलवारें टकराने से चिंगारियां निकलती और फिर जब जवाबी वार करते तो मंगोलों के लिए रुकना मुश्किल हो जाता। मंगोलों ने ममलूकों को दहशत ज़दा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये वो लश्कर नहीं था जो मरूब हो जाता। मंगोलों ने कभी ऐसे जनूनी लश्कर का सामना नहीं किया था, क्योंकि सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस मंगोलों में ग़ुलाम रहा था और मंगोलों के तरीक़े जंग को अच्छी तरह जानता था। उसने वही जंगी हिकमत अमली अपनाई। पहले उनको दिखाया कि वो शिकस्त खा रहा है और मंगोल अंदर घुसते चले गए, लेकिन असल में दाएं बाएं से घेरे में आ चुके थे। और फिर मंगोल मैदान जंग से भाग खड़े हुए और मामला यहाँ तक पहुँचा कि भागते मंगोलों को आम शहरी आबादी ने भी कत्ल करना शुरू कर दिया। मंगोल नाकाबिले शिकस्त हैं, ये वहम ऐन जालूत के मैदान में हमेशा के लिए दफन होकर रह गया। और इस तरह सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस ने मुस्लिम सियासी वजूद की जंग जीत ली और रहती दुनिया तक ये एजाज़ अपने नाम कर लिया। इस जंग के बाद मंगोल पेशकदमी ना सिर्फ रुक गई, बल्कि आने वाले सालों में सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस ने मंगोलों के फतह किए गए इलाके भी उनसे वापस छीन लिए। और सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस ने अपनी खुदादाद सलाहियतों से मंगोल यूरोपियन एक्सिस को भी तोड़ डाला और सलेबी जंगों में भी फाते रहा। अल्लाह ताला से दुआ है कि सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस के दर्जात को बुलंद फरमाए और आज भी मुस्लिम दुनिया को ऐसे ही अजीम हीरो अता करे। अल्लाह निगहबान।